रदर, ये अच्छा सवाल है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट Rutherford experiment which established established the nuclear model of the atom, the nuclear model of the atom, model of the atom used a beam of A, option A, beta particles which impinged on a metal foil and got scattered and got absorbed. ऑप्शन बी, गामा रेज, ये गामा लिखा हुआ है, गामा रेज which impinged on the metal foil, and got scattered next is C, हीलियम एटम्स, थोड़ा ध्यान देना शब्दों पे, हीलियम एटम्स which impinged on a metal foil and got scattered option D, हीलियम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई, यानी कि हीलियम के बहुत सारे न्यूक्लियाई, सो हीलियम न्यूक्लियाई which impinged on a metal foil and got scattered चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट में आपने ना तो हीलियम एटम का यूज किया, ना गामा रेस, ना बीटा, आपने हीलियम न्यूक्लियाई का यूज किया था। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा यहाँ पर? कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक बार फिर से याद दिला देता हूं जिसको नहीं पता है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ यहाँ पर कि आपका जो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता था, याद है ये हीलियम है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते थे और हीलियम में 2 प्रोटॉन होते थे, 2 न्यूट्रॉन होते थे, तो ये हीलियम का एटम हुआ करता था। और जैसे ही हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, तो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बचेगा हीलियम का, दिस वन, ठीक, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, है ना, और इसी को हम क्या बोलते थे, He2+ आयन, और यही हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस बचता है, यही क्या होता है आपका अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक, तो उसने यही तो दिया आपको, क्या कि हीलियम का न्यूक्लियाई बचा है, बहुत सारे हीलियम के न्यूक्लियाई, यानी कि बहुत सारे हीलियम के न्यूक्लियाई, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी गई थी, जो मेटल फॉइल पे जाके टकराते थे और कुछ स्कैटर्ड हो जाते थे इधर और बहुत सारे सीधे निकल जाते थे। ठीक, और 20,000 में से 1 रिबाउंड होता था। ठीक है,